आज हम आपको एक खूबसूरत से गांव की कहानी सुनाते हैं। एक गांव में एक बहुत ही जालिम किस्म का लूसी कबूतर रहता था, जो अपनी पत्नी के साथ बहुत लड़ता था और वो हर वक्त इसे मार पीट भी करता था। लेकिन इसकी पत्नी तो बहुत अच्छी थी। वो इसे कुछ भी ना कहती, बल्कि इसका बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन की बात है, लूसी कबूतर अपने घर नशे की हालत में आता है। एक दिन वो अपनी पत्नी और दो बेटियों को घर से बाहर जाने को कह देता है। पत्नी और उसकी बेटियां दोनों घर से बाहर आ जाती हैं। आज बारिश भी बहुत तेज थी। उसे तो जरा भी रहम नहीं आता। वो अपने बच्चों समेत पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया होता है। अरे मम्मा, अरे मम्मा, हमारे पापा ने तो हमें घर से बाहर निकाल दिया। अब हम कहाँ जाएंगे? मामा कहती है, अरे बेटो, कोई फिक्र नहीं करो, हम कहीं और चले जाते हैं। वो अपने सामान समेत वो गांव से बाहर चली जाती हैं और वहाँ एक बड़े से शहर में पहुँच जाती हैं। रोड पर पहुँचते ही मामा इनकी बेहोश हो जाती हैं और दोनों बच्चियाँ बहुत परेशान होती हैं। वो पास ही एक चाय के ढाबे पर पहुंच जाती हैं। अरे भैया, मेरी मम्मा रोड पर बेहोश हो गई है, आप हमारे साथ चलो। ढाबे वाला उनके साथ चला जाता है और रोड पर चिड़िया को बेहोश पाता है। अरे, इसे मेरे घर ले चलो। फिर वो इसे उठाकर अपने घर ले आते हैं। मामा को 2 घंटे के बाद होश आ जाता है। फिर वो अपनी बच्चियों को तसल्ली देती है। अरे मेरी बेटियों, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करो। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं जल्द ठीक हो जाऊंगी। तुम बिल्कुल परेशान नहीं होना। चलो, आज रात हम यहाँ गुजार लेते हैं, सुबह हम चले जाएंगे। सुबह होते ही वो तैयार हो जाती हैं, लेकिन वो ढाबे वाला कहता है, अरे बहन, आप किधर जा रही हैं? आप इधर ही हमारे घर रुक जाए। आपका तो कोई घर ही नहीं। आपके पति ने तो आपको घर से ही निकाल दिया है। मेरी पत्नी तो बहुत अच्छी है। हमारे तो कोई बच्चे भी नहीं है। आपकी बेटियों के साथ तो हमारा बहुत दिल लग गया है। बहुत जोर देने के बाद वो और उसकी बच्चियां यहाँ पर रुक जाती हैं। दूसरे दिन उसे गांव के एक अमीर के घर जॉब पर लगवा देती है। वो वहां पर झाड़ू पोछा करके कुछ पैसे कमा लेती। कालू कौवा छोटी बेटी को बहला फुसला कर बड़े शहर ले जाता है और उसे काल कोठरी में जाकर बंद कर देता है। इधर टुनटुनी बहुत परेशान हो जाती है और अपनी बड़ी बेटी से पूछती है, अरे छोटी बेटी। मामा चिड़िया जब घर वापस आती है और छोटी को ना पाकर पूछती है, अरे छोटी किधर है? तुम क्यों इधर मुंह मोड़ के बैठ गई हो? मुझे बताओ, छोटी किधर है? बड़ी बेटी घबराते हुए बोलती है, मम्मा, छोटी तो आज पूरा दिन घर से गायब है। वो तो घर भी नहीं आई है। सुबह खेलने गई थी, अभी तक वापस नहीं आई। मम्मा ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। अरे, ये तुम क्या कह रही हो? तुमने उसका ख्याल नहीं रखा? तुमने उसे बाहर ही क्यों जाने दिया? अरे मेरे खुदाया, अब मैं उसे कहाँ ढूंढूंगी? मामा चिड़िया बड़ी बेटी को डांटती है। वो वहाँ से चली जाती है और वो सोच में पड़ जाती है, अब मैं कहाँ ढूंढूंगी। फिर वो घर से बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ छोटी बेटी को कॉल कोठरी में बंद किया होता है। अरे मेरी माँ कहाँ गई? मुझे बाहर निकालो। मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? तुम लोगों ने मुझे इधर क्यों बंद कर रखा है? मेरी माँ परेशान होगी। वो तो बहुत रो रही होगी। मेरे घर जाने दो। यहाँ कोई है जो मुझे इस कोठरी से बाहर निकाल दो। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तो अकेली नहीं रहती हूँ। मुझे घर जाने दो। मेरी मम्मा मुझे ढूंढ रही होंगी। मामा चिड़िया बेटी को ढूंढते हुए बड़े शहर बड़े रोड पर आ पहुंचती है। फिर वहां पर इसे कबूतर मिलता है। अरे तुम किसको ढूंढ रहे हो? अपनी बेटी को ढूंढ रही हो?
अरे मैंने उसको जाते हुए देखा है, वो कालू कौवा उसको लेके जा रहा था। तुम मेरे साथ चलो, मैंने वो जगह देख ली है जहाँ तुम्हारी बेटी को जाकर उन्होंने बंद कर लिया है। अच्छा अच्छा, चलो चलते हैं हम वहाँ। कबूतर मम्मा चिड़िया को लेकर वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ पर उसकी छोटी बेटी होती है। बेटी देखते ही मम्मा को आवाज़ें लगाती है और उसे बाहर निकाल लेते हैं। फिर वो अपनी मम्मा से माफ़ी मांगती है। अरे मम्मा, मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं कभी भी आपके बगैर पूछे घर से बाहर नहीं जाऊंगी। मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं कालू कौवे की बातों में आ गई थी। मुझे नहीं पता था कालू कौवा मुझे लाकर यहाँ बंद कर देगा। बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, घर से बाहर ऐसे नहीं जाया करते। अगर कोई बुलाए भी तो उसके साथ नहीं जाना चाहिए। देखा अब इसका अंजाम। फिर वो अपने मामा कबूतर से भी माफ़ी मांगती है और इसी तरह कालू कौवे को पुलिस वाले पकड़कर उसे बंद कर देते हैं। ये है तुम्हारा अंजाम। तुम अगर बच्चों को पकड़ोगे तो तुम सारी जिंदगी यहाँ ही पर गलो सड़ो मरोगे इसके अंदर। कालू कौवा पुलिस वाले से माफ़ी मांगता है। अरे मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती होगी। मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। इस बार मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो हमारे चैनल की ऐसी अच्छी अच्छी मॉरल वाली स्टोरी देखने के लिए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।